नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस पहाड़ की आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में भाजपा अनुसूचित मोर्चा रानीखेत जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार। हम उनसे आज बात करते हैं भारतीय जनता भाजपा अनुसूचित क्षेत्रों में जो है बस्ती जनसंपर्क अभियान चला रही है। उनसे जानते हैं क्या क्या योजनाएं सरकार की वो जनता के बीच है। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। भाजपा ने बस्ती जनसंपर्क अभियान चलाया अनुसूचित जाति गाँव में, तो किस तरह की योजनाएं आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? धन्यवाद रावत जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत जो है हमारे इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आदरणीय समीर आर्या जी के दिशा निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत लगातार जो है जिला रानीखेत के अंतर्गत जो है 14 मंडल आते हैं। 14 मंडलों में बस्ती संपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और बस्ती संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे सल्ट विधानसभा हो, दोरहाट विधानसभा क्षेत्र हो या हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र हो, और तीनों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक मंडल में जो है बस्ती संपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे सल्ट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग प्रत्येक मंडल में हमारे सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यदि हम दोरहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो हमारी इस जिले की जिला अध्यक्ष बड़ी बहन लीला विज जी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में रहे। और हमारे रानीखेत जिले की बात करें, रानीखेत विधानसभा की बात करें तो रानीखेत विधानसभा के अंतर्गत हमारे रानीखेत के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रमोद नेरवाल जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी जो योजनाओं को है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। और लगातार क्षेत्र की चिंता कर रही है कि हर गरीब का जो है कल्याण करने की बात जो कोई कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं गरीब कल्याण से संबंधित, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई कि हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम, जो गरीब व्यक्ति है या वो गरीब व्यक्ति तक जो है लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हर घर तक यदि कोई लाभ की बात कर रहा है या सरकार की योजनाओं की बात कर रहा है तो सरकार की योजना जो है घर घर पहुंचाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा पूर्व की सरकारों द्वारा जो है कुछ योजनाएं ऐसी चलाई गई जो कुछ लोगों को उसका लाभ मिला। आज हर वर्ग को, हर समाज को साथ लेने की बात कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार की योजनाएं आपने देखी होगी, आज हर परिवार के घर में जो है, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में यदि हम अपने घर में व्यक्तिगत पानी का कनेक्शन लेते थे तो 6 या 7 हज़ार रुपये का एस्टिमेट जमा करना पड़ता था। आज जो है 1 रुपये में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 रुपये में हर परिवार में नल देने का काम कर रही है। आपने देखा होगा पूर्व में हमारी ग्रामीण महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जो है कनेक्शन, ये गैस कनेक्शन के बारे में नहीं जानती थी। आज हर परिवार में जो है उज्ज्वला कनेक्शन के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर परिवार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैस कनेक्शन देने का काम किया है। आपने देखा होगा आज हर घर में, हर परिवार में शौचालय बनाने का काम यदि किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ऐसी राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हर व्यक्ति तक जो है लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे मुख्य अतिथि इन बस्ती संपर्क कार्यक्रमों में रहे और प्रत्येक ने सरकार की जो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं तक को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम या उन योजनाओं की जानकारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे रहे उन्हें पहुंचाया। और सरकार की जो योजना है उनका लाभ देने का भी काम, और उनको लाभ देना, और उनकी यदि कोई योजना हमारे ग्रामीण परिवेश तक यदि नहीं पहुंच पा रही है किंचित कारणों से, उन योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि उचित लाभ जो है आप लोगों को इसके बारे में दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप बस्ती जनसंपर्क अभियान आप खुद भी जा रहे हैं और कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, तो आपके बीच जो जनता है गांव की, क्षेत्र की, वो क्या समस्या आपके सामने रख रही है? समस्या ये है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा वहाँ पे आज जो है, जैसे हम यदि किसान सम्मान निधि की बात करें तो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत क्या है कि लोगों के 2-2, 3-3 खाते हैं। 2-2, 3-3 खातों में क्या है कि आधार कार्ड हर जगह अटैच है। और आधार कार्ड हर जगह होने के कारण, क्योंकि पूर्व में क्या होता था, उन्हें का हमारे एसबीआई खाते में पैसा आया, इस बार पैसा नहीं आया, तो बहुत लोगों का क्या हुआ, खाता जो है आधार कार्ड से टच होने के कारण यदि किसी का अन्य बैंकों में खाता है तो वहाँ पैसा आ रहा है, तो उसकी जानकारी उनको दी गई कि आप चिंता मत करो। और बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान माननीय विधायक जी द्वारा या जिला अध्यक्ष जी द्वारा वहीं पे तथा यथास्थान किया गया कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान उससे संबंधित अधिकारियों से भी बात की गई कि यदि किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है तो क्या कारण है, यदि किसी का पेंशन रुकी है तो क्या कारण है। तो जो भी हमारे अतिथि थे उनके द्वारा बात की गई और उचित लाभ देने का काम किया गया।
अनुसूचित जाति परिवारों के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या बड़ी योजनाएं, ये सौगात दी है? सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चली है, या अन्य जो है सरकार जो है आपने देखा होगा महिला समूह को बिना ब्याज पर ऋण देने का काम कर रही है। अपना महिला समूह जो है अपना स्टैंड करे, महिला समूह जो है महिलाओं को उत्थान के लिए काम कर रही है सरकार। आपने देखा होगा आज ऐसे ये अनुसूचित जाति बस्ती या SC ST OBC कोई भी वर्ग है, वो उनके बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनको छात्रवृत्ति देने का काम, पहले जो परसेंटेज है उसमें परसेंटेज में वृद्धि हुई है, आज पैसा बढ़ के मिल रहा है। हमने देखा होगा पहले आपने देखा होगा सरकार का जो पैसा आता था स्कॉलरशिप के रूप में, तो पैसा जो है हमको कैश के रूप में स्कूल से मिला करता था। आज जो है सरकार जो है जितना पैसा दे रही है वो पैसा हमारे खाते में आ रही है। ये बहुत बड़ी क्रांति है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी क्रांति है कि सरकार जो है केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है वो पैसा डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जा रहा है। पूर्व में देखा होगा आपने वो पैसा जो है किंचित कारणों से जो है लोगों में बट के आता था। आज जो है जो पैसा हमारा केंद्र सरकार से आ रहा है, राज्य सरकार से आ रहा है, वो पैसा डायरेक्ट जो है लाभार्थी को मिल रहा है। तो इसके बराबर और बढ़िया काम क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का या माननीय मुख्यमंत्री जी का। लगातार जो है क्षेत्र हित में काम चल रहा है, लगातार सरकार जो है गरीब उत्थान का काम कर रही है, गरीबों के उत्थान के लिए सरकार जो है योजनाएं बना रही है और सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि गरीब उत्थान करना। आपने देखा होगा अभी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और लगातार कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य है कि गरीब का उत्थान करना, जो हमारा वंचित समाज रहा है, वंचित समाज का कैसे उत्थान हो। और इसीलिए सरकार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होता है, मैं क्षेत्र में जब बस्ती संपर्क के कार्यक्रम के अंतर्गत गया तो लोगों को लगा होगा कि ये वोट मांगने आए हैं या अन्य कार्यक्रमों के लिए आए होंगे, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जो आम व्यक्ति तक उन योजनाओं को लाभ देने का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, उन योजनाओं को जो है आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। वरना होता क्या, हमने अन्य सरकारों को देखा है कि वो वोट के दौरान जो है इन बस्तियों में जाती है और बस्तियों में वोट लेती है और उसके बाद जो है 5 साल तक किसी भी प्रकार से जो है उन बस्तियों में नहीं जाती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अभी कोई वोट नहीं है लेकिन फिर भी जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाओं को है, उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो है उन आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी हमारे साथ ही बातचीत करने के लिए अनुसूचित मोर्चा रानीखेत जिला अध्यक्ष परवीन कुमार, इनका कहना है कि भाजपा जो अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जनसंपर्क ज्ञापन तमाम जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सल्ट एक्सप्रेस।